एक ऐसे प्रख्यात, बहुचर्चित और जनरली वेल लव्ड व्यक्ति जिन्होंने अपना करियर एक कवि के रूप से स्टार्ट किया, फिर सुर्खियों में आए क्योंकि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बने, लेकिन पॉलिटिक्स का भी त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो लोगों को भटकाना नहीं चाहते थे और लोगों को पद भ्रमित करने की जगह सही पद पर लाना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, उनको मोटिवेट करना चाहते थे ताकि वो सही काम करें। ऐशो आराम की जिंदगी और बहुत सारा धन छोड़कर वो वापस इस पद पर क्यों आए? उनको क्या बाध्य किया? उनके चार्ट के क्या कॉम्बिनेशन थे जो उन्हें इस पद पर लाए? ये तो एक पॉलिटिशियन की बात है, लेकिन जब हम नाजीज की बात करते हैं तो हमको फर्स्ट थॉट ये आता है कि भाई वो क्रूर थे, आतताई थे। लेकिन क्या सभी नाजीज ऐसे थे? कुछ लोगों के चार्ट में ये भी तो हो सकता है, और कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने अपने वर्दी का फ़ायदा उठाते हुए, अपने आप को जोखिम में डालते हुए दूसरों की सहायता करी है, उनको बचाया है, उनको सही रास्ता दिखाया है या उनका भरण पोषण किया है, उनको छुपाया है। तो ऐसे इंटेंस एनवायरनमेंट में भी क्या उनमें वो क्या संवेदनशीलता कैसे आई? उनके चार्ट में क्या वो संवेदनशीलता दिखती है जो उनको दूसरों से अलग करती है या दूसरों को सही मार्ग, सही पोषण देने के लिए बाध्य करती है? चलिए आज हम ऐसे ही कुछ चार्ट्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो क्या शक्ति है, वो क्या प्लैनेट है जो लोगों को ऐसा करने पर बाध्य करता है। बात कर रही हूं मैं रेवती नक्षत्र की शक्ति की, क्षीर ज्ञापनी शक्ति। क्षीर का मतलब होता है दूध, है ना, दूध, या हम ये भी कह सकते हैं खीर आदि। तो ये जो लोग हैं ये, और जब बच्चा छोटा होता है तो उसका भरण पोषण कैसे होता है? माँ के दूध से, गाय के दूध से। बेसिकली 6 मंथ्स तक जो भी बच्चा होता है उसका जीवन दूध पर ही जाता है, जिसके कारण वो बढ़ता फैलता है। तो दूध वो पौष्टिक चीज़ है जिसके कारण व्यक्ति इनिशियली बढ़ता है। और द्यापनी यानी कि सोचना, यानी किसी भी यानी कि रेवती नक्षत्र की जो शक्ति है वो ये व्यक्ति को बाध्य कर देती है सोचने पर कि आप किसी को किस तरह से उसका पोषण करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी लाइफ को बढ़ाएंगे और उसको सही मार्ग दिखाएंगे। मैंने आपको एक पॉलिटिशियन की बात करी थी, तो वो कुमार विश्वास हैं। यदि आप कुमार विश्वास का चार्ट लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि उनका जो मंगल है, लग्नेश है और पंचम भाव में बैठे हैं नवमेश के साथ। वो बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन अपने में ही है। लेकिन चंद्रमा जो उनका है नवमेश, वो उत्तर भाद्र नक्षत्र में बैठा हुआ है और उनका मंगल रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है। 6th हाउस आपको कंपटीशन, फाइट्स, वो सब भी बताता है। तो उन्होंने जिद्दोजहद की। अभी भी आप यदि उनके इंटरव्यूज सुनेंगे तो वो खुल्लम खुल्ला लोगों के लिए बोलते हैं कि भाई मैं उन लोगों का साथ नहीं देना चाहता जो फंडामेंटली गलत हैं और वो दूसरों को पदभ्रमित कर रहे हैं। मेरा ये काम है कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, जिसके कारण आज वो अपने पुरानी कथाओं से आज लोगों को मोटिवेशन करके सही पद पर वापस बता रहे हैं। उससे वो धन कमाते हैं, लेकिन उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को गलत दिशा दिखाने में उनको एक प्रॉब्लम थी। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये एक नाज़ी सोल्जर का है। इस सोल्जर ने बहुत लोगों को पनाह दी थी। अपने यूनिफॉर्म के कारण लोग उसको क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, लेकिन उसने अपने आप की जान को जोखिम में रखकर, क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाता कि ये ऐसा काम कर रहे हैं अपने यूनिफॉर्म के आड़ में, तो उनको तुरंत मार दिया जाता। उन्होंने अपने आप को जोखिम में रखकर बहुत सारे लोगों की मदद करी। एज अ रिज़ल्ट पीपल एक्नॉलेज्ड बाद में उनका जो हेल्प था और उनको बहुत नाम और
ख्याति मिली। लेकिन बात यह है कि नाम और ख्याति तो बाद में मिली। उस समय जब ज़रूरत का समय था तो इन्होंने लोगों को बचाया, उनका पोषण किया और उनको सही मार्ग, सही सुरक्षा प्रदान करी। बात मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ कि सर्कमस्टांसेस चाहे जो भी हों, लेकिन नक्षत्र की शक्ति जो इतना स्ट्रांगली काम करते हैं लोगों पर, यदि व्यक्ति उस डायरेक्शन में चलता है तो व्यक्ति को जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि आप अपनी नियति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने नक्षत्रों की शक्तियां जानें और कौन सा ग्रह वहाँ बैठा है ये भी जानें, जिसके कारण आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे और जीवन को क्या दिशा देनी है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और क्वेश्चंस लिखना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।